24 घंटे पढ़ो। इन सबसे सिलेक्शन नहीं होगा। तुम कितना पेन लेने के लिए तैयार हो। हालत खराब हो जाती है रोज टाइम पे क्लास पहुंचने में। फर्क मोटिवेशन से नहीं पड़ता, सारा मोटिवेशन ना 10 दिन में धरा का धरा रह जाता है। ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए? ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए? सुनना मेरी बात। अब जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे कि नहीं मुझे ऑनलाइन से हो जाएगा, और जो ऑनलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे ऑफलाइन से हो जाएगा। होगा पढ़ने से, ना ऑफलाइन से होगा ना ऑनलाइन से होगा। सर लेकिन ऑनलाइन में ना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इससे ज्यादा मुश्किल होता है ऑफलाइन में। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, चाहे तुम ऑनलाइन में पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो। कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन में ना इजी होगा हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सुन बताता हूं, ऑफलाइन में रोज सुबह उठ के क्लास के टाइम पे ऑफलाइन सेंटर पे जाना, फिर वहां से आना, ये मेंटेन करने में ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 2-4 दिन तो बहुत मजा आता है। कोई भी नया काम करते हैं ना तो उसमें 2-4 दिन नए पेन की वजह से बहुत मजा आता है। लेकिन सुन, जो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे जेन्युइनली वो ऑनलाइन में जाना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन में जाना चाह रहे थे। नहीं होता ऐसे। तुम्हें लग रहा है कि तू ऑफलाइन में जो माहौल मिलता है उस माहौल को देख के तू डेडिकेशन क्रिएट कर लेगा और मोटिवेट हो जाएगा और तू पढ़ना शुरू कर देगा। भाई जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो ऑफलाइन में भी होगी, ऑनलाइन में भी होगी। तो और डिसिप्लिन मेंटेन रखना ऑफलाइन में और मुश्किल है। मैं करीब से देखा है बच्चों को, वो ऑफलाइन में जाते हैं, बहुत शिद्दत से और शौक से जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 2 महीने जाते हैं, 3 महीने जाते हैं, बैकलॉग क्रिएट होता है, हालत खराब हो जाती है रोज टाइम पे क्लास पहुंचने में। रोज क्लास पहुंचने में हालत खराब हो जाती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में। फिर उनका बैकलॉग शुरू होता है, अब वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पर, या ऑनलाइन बैचेस लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन वहां से देखना शुरू कर देते हैं। पूछ ले, तेरे दोस्त पढ़ रहे होंगे, पूछ ले। यही होता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भी बैकलॉग होता है, ऑफलाइन में बैकलॉग होता है। पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऑफलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे हैं। दिक्कत दोनों जगह है। हां भाई, ऑफलाइन के सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है रोज रोज टाइम पे क्लास जाने में, यहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने में। 2 महीने में बैकलॉग शुरू हो जाता है और यूट्यूब से यहां पे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर ऑनलाइन से लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं। तो भाई पढ़ने से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन करने से नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूं कि आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल में डिसीजन लेके भाई पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी सेलेक्ट होने के लिए जरूरत है ना उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ। तो ना तो सिलेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी बैच से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी टीचर से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? खुद पढ़ने से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? जितनी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस वो करने से होगा। सिलेक्शन खुद की ईमानदारी से होगा, सिलेक्शन खुद की मेहनत से होगा। सिलेक्शन हमेशा बच्चों का होता है, सिलेक्शन कभी भी टीचर का बैच का नहीं होता। हां फर्क पड़ता है कि वहां पे बैच में टीचर आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है। इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, आप उससे मोटिवेट होते हैं, आप टीचर से डिमोटिवेट होते हैं, आपको एक शेड्यूल फॉलो करने के लिए मिलता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपका बैच कितना डिसिप्लिन्ड है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप किस मोड में पढ़ रहे हैं। फर्क मोटिवेशन से नहीं पड़ता, सारा मोटिवेशन ना 10 दिन में धरा का धरा रह जाता है। तुम्हारे अंदर कितना आग है ना, फर्क उस बात से पड़ता है कि तुम कितने डिस्परेट हो डॉक्टर बनने के लिए, तुम कितने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो, तुम कितना दर्द झेलने के लिए तैयार हो, तुम कितना पेन लेने के लिए तैयार हो। इस बात से फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक्स टीचर से पढ़ रहे हो कि वाई टीचर से पढ़ रहे हो, वाई बैच में पढ़ रहे हो कि जेड बैच में पढ़ रहे हो। इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि तुम्हारे अंदर कितना आग लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर कितना जुनून है, तुम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना घंटा बैठने के लिए तैयार हो। गैप लेने के पढ़ लो, आधा घंटा में मोटिवेशन ढूंढ लो, आधा घंटा में फ्रेशनेस ले लो। इन सबसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें मजा आता है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम फ्रेश हो जाते हो, बायोलॉजी पढ़ के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तब जाके सिलेक्ट होगी। सीधी सी बात है। सिलेक्शन तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे डेडिकेशन, तुम्हारे संघर्ष से होगा। सिलेक्शन नहीं होगा यार, मजाक नहीं है ये बात। कौन से बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनसे जाके पूछो, बात करो कि तुम किसके फैन हो। बच्चा बोलेगा मैं किसी का फैन नहीं हूं, मैं पढ़ रहा था। कहां से पढ़ रहे थे? जहां से मिला वहां से पढ़ रहा था। यूट्यूब में उम्मीद आया, उम्मीद से पढ़ के सेलेक्ट हो गया। खुद के अंदर डिसिप्लिन होता है, खुद के अंदर शेड्यूल्ड होता है। साला शेड्यूल किस बात का, किस काम का टाइम टेबल? 24 घंटे मिले ना, 24 घंटे पढ़ो। हर एक इंस्टेंट का। तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो कि तुम्हें टीचर से मोटिवेशन चाहिए, तुम 6ठी क्लास के बच्चे हो कि टाइम टेबल कोई और बना के देगा, तुम 7वीं क्लास के बच्चे हो कि नोट्स किसी और का चाहिए, तुम 8वीं क्लास के बच्चे हो कि कोई और तुम्हें मोटिवेट कर देगा, गाइड कर देगा। अरे भाई तुम ड्रॉपर हो,
ऑलरेडी ठोकर खाए हुए हो, ऑलरेडी तुम 12th क्लास में हो, ये 1-2 साल ड्रॉप कर चुके हो, सब पता है तुम्हें, सब पता है तुम्हें कैसे सिलेक्शन होता है, हर एक चीज पता है तुम्हें। समझ में आया ये बात? तो सिलेक्शन खुद के मेहनत से ही होगा, और वो पेन, वो मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, वो देख लो।